मनीषा 19 साल की एक प्ले वे टीचर जो नेचर से बहुत ही शांत और एम्बिशियस लड़की थी, जो अपने ब्राइट फ्यूचर को सच होता देख रही थी। मनीषा ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा, जिसे देख सबकी रूह कांप जाएगी। 22 अप्रैल 2026 जब मैं ये वीडियो दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी इसमें उतने ही सवाल हैं जितने कि आज से ठीक 8 या 9 महीने पहले थे, जो ये दिखाता है कि कैसे एक खोखला सिस्टम ना सिर्फ आज बल्कि उस वक्त भी इस केस को एक ट्रेजेडी डिक्लेयर करने पर उतारू था। मैं इस केस से जुड़े वो सारे सवाल आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा जिसे दबाने के लिए ये सिस्टम पूरी कोशिश कर रहा था या फिर कर रहा है। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोहारू के ढाणी लक्ष्मण गाँव से, जहाँ 11 अगस्त 2025 को रोज की तरह मनीषा किड्स केयर प्ले स्कूल के लिए घर से निकलती है। मनीषा ने अपने परिवार को बताया था कि वो स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज में जाएगी एडमिशन फॉर्म लेने के लिए, जिस कॉलेज का नाम है आइडियल नर्सिंग कॉलेज। ये फुटेज एकलौता एविडेंस है जिसमें मनीषा को आखिरी बार देखा गया था। जब मनीषा शाम तक भी घर नहीं पहुंची तो परिवार ने चिंता के कारण पुलिस से संपर्क करना चाहा। आरोप है कि पुलिस की तरफ से मनीषा के पिता को जवाब मिलता है कि किसी के साथ भाग गई होगी, जल्दी ही शादी कर वापस आ जाएगी। जांच के नाम पर पुलिस ने सिर्फ लापरवाही की और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मामला दर्ज किया। 2 दिन बाद 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी सिंगानी गाँव के एक बाजरे के खेत में मिलती है। बॉडी की हालत खराब थी, गर्दन पर बहुत बड़ा घाव का निशान था और मनीषा की आई बॉल्स भी नहीं थी। उसका चेहरा इतना भयानक था जैसे उस पर एसिड डाला गया हो। चेहरा ऑलमोस्ट गल चुका था। यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। जिसने भी मनीषा की बॉडी देखी, सबके मन में एक ही सवाल रह गया था कि आखिर मनीषा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, किसने मनीषा को इतनी बेरहमी से मारा। इस घटना के बाद उस एरिया में मानो जन सैलाब सा आ गया हो। लोगों की इतनी भीड़ देखकर पुलिस ने मनीषा की डेड बॉडी को तुरंत ही भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में भिजवा दिया। पुलिस ने जो रवैया शुरू में दिखाया था उसके चलते लोगों में गुस्सा ज्यादा था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर पुलिस ने वक्त रहते इस मामले पर गौर किया होता तो शायद मनीषा आज जिंदा होती। मनीषा की बॉडी का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, पहले भिवानी सिविल हॉस्पिटल में और दूसरा रोहतक पीजीआई में। शुरुआती रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की आशंका बताई, लेकिन रोहतक पीजीआई रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया गया और रेप की पुष्टि नहीं की गई। इन नतीजों से ना तो परिवार वाले खुश थे और ना ही वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। परिवार वालों ने मनीषा की बॉडी को लेने से मना कर दिया और तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की मांग की। लेकिन सिविल हॉस्पिटल भिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसके लिए ना तो मनीषा के परिवार वाले तैयार थे और ना ही हरियाणा के लोग। जिन लोगों ने भी मनीषा की बॉडी को देखा था, सबको इस बात का यकीन था कि मनीषा के साथ रेप हुआ है। बट 14 अगस्त को भिवानी के सिविल हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया कि मनीषा के कपड़ों पर सीमेंट नहीं मिला। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि मनीषा का ना तो मर्डर हुआ है और ना ही रेप। गांव वालों और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें शांत कराने के लिए 16 अगस्त को दूसरे पोस्टमार्टम के लिए पंडित बीडी शर्मा की संस्था में भेज दिया गया। लेकिन यहाँ से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल का कहना ये था कि मनीषा के गले पर जो 29 mm का निशान है वो नॉर्मल नहीं है और हो सकता है मनीषा पर किसी जानवर ने हमला किया हो। इन रिपोर्ट्स ने रेप एंगल और मर्डर की थ्योरी को छुपाने का पूरा काम किया। और जब ये सारी जानकारी मनीषा की फैमिली तक पहुंची तो उन्होंने डेड बॉडी लेने और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिया और लोगों ने सरकार के सामने ये मांग रखी कि जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता वो मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन अब इस केस में जो मोड़ आने वाला था वो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। 18 अगस्त को हरियाणा पुलिस ये क्लेम करती है कि उन्हें मनीषा की बॉडी के पास एक नोट मिला है। अब इस केस में सवाल ये बनता है कि मनीषा की बॉडी 13 अगस्त को मिली थी, तो उस वक्त पुलिस ने क्यों नहीं बताया कि उसकी बॉडी के पास कोई नोट मिला था। आखिर क्यों पुलिस ने उस वक्त सब लोगों से छुपाया, या फिर ये लोग इस केस को एक दूसरा एंगल देना चाहते थे। बॉडी मिलने के 5 दिन बाद पुलिस को क्यों उस नोट की याद आई। सब लोगों को ये रियलाइज होने लगा था कि सिस्टम मनीषा की मौत पर पर्दा डालने की कोशिशें कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मर्डर के पीछे किसी हाई प्रोफाइल शख्स का हाथ था जिसे बचाने के लिए ये सिस्टम हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है। 19 अगस्त की सुबह हरियाणा सरकार ने ट्वीट करके मनीषा के पोस्टमार्टम को दिल्ली एम्स में कराने की बात कही और इस केस को सीबीआई को हैंडओवर करने की भी बात कही थी। लेकिन मनीषा के इस केस में शुरुआत से ही खोखलापन दिखता है या दिखाया गया है और पोस्टमार्टम में जो गलती की गई थी उसको देखते हुए लोगों के मन में ये डर तो बना ही होगा कि क्या असली सच कभी खुलकर सामने आ पाएगा या नहीं। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब मनीषा के परिवार वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखवानी चाही तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती रही। मनीषा जिस कॉलेज में एडमिशन की बात करने गई थी, ना तो वक्त रहते वहाँ की CCTV फुटेजेस चेक की गई और ना ही क्राइम सीन को अनवांटेड लोगों से दूर रखा गया, ना ही उसके मिसिंग फोन को ढूंढने की कोशिश की गई और ना ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री निकलवाना जरूरी समझा। मनीषा की डेड बॉडी को दिल्ली एम्स में 3rd पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हरियाणा गवर्नमेंट ने इस केस को CBI को सौंपने की भी बात कही थी।
ये केस एक ऐसा केस है जिसे सिस्टम ने एक कम्प्लीटली सुसाइडल मोड देने की कोशिशें की थी और आज भी कर रहा है, बट बाद में उन ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया। बट व्हाट विल हैपन बाय सस्पेंडिंग? जब एक 18 साल की लड़की जो बीएससी नर्सिंग करना चाहती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है, क्या वो सडनली एक ऐसा सुसाइड नोट लिख देगी? सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से दोनों का प्रॉब्लम हो रही है। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मेरी वजह से सब दुखी थे। मैं समझ नहीं पाई कि ज़माने के हिसाब से कैसे चलना है और मैं भी दुखी हो रही थी। ना मैं गलत थी, ना मैंने कुछ गलत किया। बस मैं अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैंने बीएससी नर्सिंग की क्योंकि आप चाहते थे कि मैं एक नर्सिंग ऑफिसर बनूं। मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैं कल आप दोनों से बहुत बात करना चाहती थी बट हो नहीं पाया। एंड यू आर द वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट्स। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस लेजेंड लाइफ। पापा, आई एम थैंकफुल टू यू गिविंग मी लाइफ एज अ प्रिंसेस। कोई हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स। मुझे ये केस कहीं से भी सुसाइड का नहीं लगता। ये मर्डर है और कहीं ना कहीं इस केस के पीछे किसी हाई प्रोफाइल शख्स का हाथ है, जिसे बचाने के लिए ये सिस्टम हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है। ये सुसाइड नोट, ये राइटिंग आप देखो, क्या ये मनीषा की राइटिंग है? मेरे को नहीं लगता जी कि ये आपको मेरी नहीं बेटी की लगता? राइटिंग है। मेरी बेटी क्योंकि इंग्लिश में सुसाइड नोट नहीं लिख सकती। इस घटना को करीब 9 महीने बीत चुके हैं और आज भी इस केस में सीबीआई जांच जारी है। कुछ भी ऑफिशियली रिवील नहीं किया गया है। आप लोगों के हिसाब से क्या कभी मनीषा का कातिल पकड़ा जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस केस में और ज़्यादा तेज़ी लाई जा सके। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे अलर्ट एंड बाय बाय।